एक क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं था। इनमें से कौन सा था जो वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं दिया गया था। तो पहला ऑप्शन ही है प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना चाहिए। ये गलत था, बल्कि क्या क्या सुझाव दिए गए थे उस पर देखते हैं। आओ, सुझाव था सभी निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए और हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोला जाना चाहिए। और तीसरा है कि लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। ठीक है, तो तीन सुझाव इन्होंने दिए थे। आप देख सकते हैं कि कंपनी के 5 प्रांत थे: बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तरी पश्चिमी, जिसे पंजाब के और हरियाणा का इलाका कहते हैं, तथा पंजाब एक शिक्षा विभाग का निर्माण हुआ था यहाँ पर, जिसमें सभी निजी विद्यालयों की सहायता अनुदान किया जाना चाहिए था। हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोलना था। लंदन जैसे विद्यालय बम्बई में खोले गए, कलकत्ता में, मद्रास में, बड़े बड़े शहरों में खोले गए। और उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में हो, कि इनकी अंग्रेजी भाषा का प्रचार भी हो जाए और इनके टाइप जैसे लोग बाग पढ़े लिखे हैं इनके उसमें सेनाओं में शामिल हो जाए। अगला क्वेश्चन है भारत के शैक्षिक इतिहास में संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन थे इस प्रकार से। पहला है लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, दूसरा है वुड्स विज्ञापन पित 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सही है। और तीसरा है 1906 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य रूप मुक्त शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने वाला प्रथम भारतीय राज्य बड़ौदा था। ये भी सही है। तो यानी कि दो ऑप्शन सही है। दो ऑप्शन किस में है चेक करते हैं। दो ऑप्शन है तुम्हारे जी डी में, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि तीनों ही सही है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के परीक्षण पर विशेष ध्यान भी दिया था। वुड्स विज्ञापन 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1906 में प्रारंभिक शिक्षा ने मुक्त रूप से दिलाने वाला प्रथम भारतीय राज्य बड़ौदा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1854 में इसे मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। और 1906 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गाड़वाड़ प्रथम भारत के शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य में निःशुल्क अनिवार्य से प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी। देखिए कितने साल पहले निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य हो गई थी, 1906 में, बड़ोदरा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो ये थे बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। ठीक है, 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने करी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। एनी बेसेंट द्वारा भी स्थापित इसकी स्थापना की गई थी। दोनों संचालित रूप से सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका निभाई थी। दो परिसर विश्वविद्यालय के दो परिसर हैं। मुख्य परिसर बनारस में स्थित है, जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान की थी। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर मिर्जापुर जनपद में बरक्षा नामक जगह पर स्थित है। ठीक है, एक बरक्षा पर, मिर्जापुर के बरक्षा नामक जगह पर, एक बनारसी में। दो परिसर की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष काल के दौरान निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। तो वो की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट अमेरिका की थी ये। और इन्होंने 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इस विद्यालय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का काम किया। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना 1915 में की थी। तो देखिए मदन मोहन मालवीय का काफी ज्यादा हाथ रहा भारत के
बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों में। तो अगला है मोहम्मदन एलंगो ओरिएंटल कॉलेज, जो अब मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किसने की थी? ये की थी सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, कहाँ पे है ये? अलीगढ़ में है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा, और इसे 1921 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई थी। 1920 में इसे चेंज कर दिया था मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मद्रास विद्यालय के साथ साथ बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट की सिफारिश पर की गई थी? तो वो था वुड डिस्पैच रिपोर्ट। ये थी घोषणा पत्र जो एक शिक्षा में बदलाव लाना चाहता था। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन करते हैं हम इसका। इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 1854 के वुड डिस्पैच में कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके आधार पर 1857 में वैधानिक अधिनियम द्वारा कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित में से किसने मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बिल पेश किया था? तो वो क्या था? जीके गोखले। जीके गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा बिल्कुल फ्री की जाए, तो इनकी मांग थी। तो महात्मा गांधी इनके राजनीतिक गुरु थे। देखिए महात्मा गांधी इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी 1905 में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्रों का विकास कैसे हुआ, कैसे डेवलप किया गया? यहाँ से क्वेश्चन काफी आते हैं। इनमें से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट ने शुरू किया था? तो वो क्या था? न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया ये है समाचार पत्र। और भी हैं जैसे न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा चला गया था, इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ को गोयकर के द्वारा चला गया था। देखिए एक था द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा चलाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल गजट सबसे पहला था जेम्स अगस्टॉग हिक्की द्वारा चला गया था, इसके बारे में क्वेश्चन आगा पढ़ेंगे हम। केसरी मराठा बंगाल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यंग इंडिया हरिजन महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला है वंदे मातरम समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? तो ये क्या था? विपिन चंद्र पाल जी ने। विपिन चंद्र पाल जी वंदे मातरम नाम से अंग्रेजी में समाचार पत्र था इनका, और इन्होंने जो है ना इसका आरंभ किया था, शुभारंभ किया था। ठीक है, और वह पाल वाल के रूप में तीनों स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे जो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, ये याद रखना चाहिए हमें, 2 बार कौन अध्यक्ष रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंग्रेजी में पहला भारतीय पद्यात्मक कार्य किया? तो ये देखते हैं हम किसने किया था। ये क्या था? काशी प्रसाद घोष ने। काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहला भारतीय पग आत्मक कार्य किया। उनके द्वारा रचित द शायर एंड अदर पोएम सन 1830 में प्रकाशित हुई थी, जो कि अंग्रेजी में पहली भारतीय पदात्मक कृति मानी जाती है। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो मैंने बताया था आपको, बंगाल गजट था। ये हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। अभी बताते हैं, अंग्रेजी भाषा में हुआ था ये। इसका नाम था जेम्स अगस्ट हिक्की। 1780 में हुआ था, 29 जनवरी 1780 में, और सप्ताह में 1 बार चलता था ये। ठीक है, अगला है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था? तो ये केसरी का किया था। केसरी ने मराठा भाषा में 1818 में बंगाल गंगाधर प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के साथ जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे? तो ये था नेशनल हेरोल्ड हेराल्ड
नेशनल हेराल्ड नाम का एक समाचार पत्र था जिसके संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे और इन्होंने दिल्ली में और लखनऊ से प्रकाशित हुआ था ये। इसकी शुरुआत लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक मैंने बताए थे आपको, बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने मराठा भाषा में तैयार किया था। ठीक है, ये हुआ था 1856 में जन्मे थे ये। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में। उन्होंने नारा भी दिया था, मेरा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता क्रांति हुई थी 1857 की, विद्रोह क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम। इसमें देखना है आपको 1857 की विद्रोह क्रांति में मुख्य नेताओं की पहचान करें तो रानी लक्ष्मीबाई थी, ताता टोपे थे, नाना साहब थे, ज्योतिबा राव फूले भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? बिरसा मुंडा नहीं थे। ये आदिवासी जातियों के लिए आंदोलन करा था इन्होंने, तब ये फेमस हुए थे। पढ़ते हैं, डी है ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर डी बैठेगा इसका। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई, ताता टोपे, नाना साहब 1857 विद्रोह के मुख्य नेता थे। ज्योतिराव फूले महान समाज सुधारक थे, दार्शनिक, शोध लेखक थे। इन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता यानी छुआछूत जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए काम किया था। बिरसा मुंडा एक आदिवासी थे जो स्वतंत्र सेनानी और मुंडा जातियों के लिए लोकनायक बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोविंदेंदु पत गोविंदेंदु पंत, जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे और ये पेशवा के दत्तक और उत्तराधिकारी थे, पेशवा बाजी राव द्वितीय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इनका जन्म 1824 में उत्तर प्रदेश के बिठूर कानपुर में हुआ था और 1857 क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आजमगढ़ घोषणा पत्र जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित था, किसे तबके के लोगों की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ा हुआ था? तो जमींदार, व्यापारी और सरकारी नौकरी, यानी कि तीनों के से संबंधित था ये। ऑप्शन है इसका डी। ठीक है, आजमगढ़ घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 को विद्रोह को जारी किया गया था, जिसमें निम्नलिखित वर्गों के लोगों को जरूरत को पूरा करने के लिए उल्लेख किया गया है। इसमें पहला तो जमींदार आया, फिर व्यापारी आया, फिर सरकारी कर्मचारी आए, कारीगर आए, पंडित, काफिर, फकीर, अज्ञानी व्यक्ति थे। दिए गए पहलुओं में से सही है सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे तुम्हारे चार्ल्स कैनिंग। चार्ल्स कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, 1857 का विद्रोह के समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। मुख्यतः दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, फैजाबाद, बरेली, रोहिलखंड, मेरठ ये प्रमुख केंद्र थे जहाँ से इस क्रांति ने एक बड़ा रूप ले लिया था। ब्रिटिश सांसद डिज़ायरली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा घोषित की थी। ये राष्ट्रीय सिद्ध विद्रोह है पूरे भारत में। ठीक है, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने कुछ कहा, अगली आगे पढ़ेंगे हम। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। देखिए, यह है तुम्हारा जी ये इसका आंसर बी है। इसमें देखते हैं, अंग्रेजों के प्रति सहज घृणा करना, ये इनका अंग्रेजों का कहना है इस प्रकार से। दूसरा है समान राजनीतिक प्रतिक्षेप करना, और बस दो ही है, बाकी तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, ये अंग्रेजों की ओर से इनके मत वो थे, लेकिन पढ़ते हैं हम, समझते हैं। देखिए, अंग्रेजों के प्रति सहज घृणा और सम्मान राजनीतिक प्रतिपक्ष
जैसे कारक 1857 के विद्रोह के को एक दूसरे से जोड़ते हैं। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति का रूप कार्य किया। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विश्वासवादी और व्यागत का सिद्धांत था। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। अमानुषिक यानी कि मारना, काटना, लूटना, यानी और भारतीयों के रहन सहन, धार्मिक मान्यताओं पर आघात करना शुरू कर दिया कि अब भी ऐसा हो गया था। उस टाइम पे ईसाइयों का प्रचार प्रसार होने लगा था, इसलिए ये बुद्धिस्टों को या मूर्ति पूजा का उल्लंघन करने लगे थे। ये भी मुस्लिम की तरफ करने लगे थे। शुरू किया जिनसे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। देखिए, एक बात है, अगर एक तरफ से विरोध तभी होगा जब दूसरा कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के आंदोलन के दमन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन आर्मी पुनर्संगठन संबंधित था? तो वो था पील कमीशन। पील कमीशन ये था कि जब 1857 की क्रांति के बाद भारतीय फौज को द्वारा से नव संगठित के लिए पील आयोग गठन किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सेना का नया रूप दिया गया कि भाई आप हमारा ही एक हिस्सा हो और हम तुम्हें चलाने वाले एक तुम्हारी सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था? तो हीरोज जो था ये रानी लक्ष्मीबाई के पीछे था। इसे मारना चाहता था, इसके किले पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का लड़का नहीं हुआ था, इन्होंने गोद ले रखा था। इनकी नीति ये थी कि जिसके भी कोई संतान उत्पन्न नहीं है वो किला छोड़ के चला जाए या फिर अपना आप ऑटोमेटिक कहीं भी चला जाए, लेकिन वो शासक नहीं कर सकता। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजी सेनापति थे हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा कि रानी लक्ष्मीबाई आकर्षक, चतुर और सुंदर थी। वह सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए, ब्राह्मणों ने काफी ब्राह्मण ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमारे खातिर अपना आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन आज उनकी तुलना एक अम्बेडकर जी से की जाती है, लेकिन गलत है। अम्बेडकर जी अपने समय में अपना आप महान हस्ती थी, लेकिन उससे पहले जो लोग थे वो अपने समय में एक महान हस्ती थे। ठीक है, अगला इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनका नाम मणिकर्णिका था, जिन्होंने मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में झांसी के शासक थे गंगाधर राव से हुआ था। इन्हें गंगाधर राव को मार दिया गया था 18 जून 1858 को अंग्रेजों के लड़ते खिलाफ ग्वालियर में इनका निधन हो गया था। वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 भाग नहीं लिया था, कौन सा था ऐसे ये इनमें से भाग नहीं लिया था? तो उन्होंने भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी नाना साहब थे, भाग लिया था। बहादुर खान भाग लिया था। कुंवर सिंह बिहार से थे, भाग लिया था। हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। देखिए, कानपुर से बेगम हजरत थी, कान लखनऊ से बेगम हजरत सॉरी, और कानपुर से नाना साहब थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बरेली से खान बहादुर खान थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को निर्वासित के लिए कहाँ गए भेजा है? रंगून। रंगून है बर्मा, बर्मा है म्यांमार। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं। तो जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को रहने के लिए सुरक्षित भेज वो करा गया कि इन्हें रंगून भेजा गया। 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। इनके पिता मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय और माँ लालाबाई थी। देखिए, कितनी बड़ी राजनीति चल रही थी मुगलों सत्ता में। उस टाइम पे इनकी माँ हिंदू हुआ करती थी और बादशाह अकबर हुआ करता था। ठीक है, मतलब जिहाद आज से नहीं, पहले से ही चलते आ रहा है मेरे भाई, बस समझना बाकी था हमें। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने कब भारत पर सीधा शासन करना आरंभ किया? तो एक लड़ाई हुई थी सैनिक विद्रोह यानी कि 1857 की,
उसके बाद इन्होंने पूर्ण रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। और उस टाइम पर गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय कर दिया था। बस इतना तो इन्होंने किया था। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की लिखी गई एक पुस्तक थी, किसने लिखी थी? तो बी आर सब, आइए देखते हैं हम क्या नाम है उनका। बी डी सावरकर ने लिखी थी, बी डी सावरकर जी ने लिखी थी। देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर ने लिखी थी। द ग्रेट रिविलियन अशोक मेहता ने लिखी थी। और भी हैं, पढ़ते हैं। अगली है, एस बी चौधरी ने जो किताब लिखी थी वो थी तुम मेरे सिविलियन रेविलियन इन द इंडियन। और बाकी कोई इतनी खास ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ अच्छी बात लिखी हुई है, हम समझते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के को सैनिक विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि सैनिकों पे ही अत्याचार हो गया था उस समय। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना भारतीय सैनिकों के उपयोग के लिए दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग को शुरू करना। मतलब कि इन्होंने जो है ना, गाय का और सुअर की चर्बी लगा दी। इनकी सेना में मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। हिंदू जो है गाय को पूजा को मानते थे, और सुअर से विरोध करते थे मुस्लिम। तो इन्होंने क्या काम करा, बंदूकों की नली पे, जैसे मुंह से खोलना होता है या हाथ से खोलना होता है, उस पर चर्बी लगानी शुरू कर दी। इसके अब इसके बाद का पता चला, 10 मई 1857 को क्रांति हो गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल ने इसका विरोध किया, और उस समय अधिकारी हुए लेफ्टिनेंट बाग हुसैन की हत्या करके विद्रोह का शकनांद कर दिया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। मंगल पांडे ने उस टाइम पे उसे मार दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमद खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान, इन्हें खान बहादुर खान थे। चलो इतनी बड़ी बात नहीं है। अगला देखते हैं। जहाँ ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। 1857 संघर्ष की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। ठीक है, देखिए हमने पढ़ा है अभी, वाराणसी में हुआ था, लेकिन एक बार वो पढ़ लेते हैं। सब पढ़ लिया मैंने। वैसे तो 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह करवा दिया गया था, और 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों द्वारा। और फिर इन्होंने अंग्रेज दामोदर राव को उत्तराधिकारी न मानने पर रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, और 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, कवि कवि यानी कि गालिब जो थे 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया गया था। कैसे करा था गालिब ने? देखते हैं। देखिए, कवि गालिब द्वारा वर्ष 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया गया। यह उर्दू के महान शायर थे। देखिए, उर्दू की स्थापना भी भारत में ही हुई है। यहीं के लोगों ने उर्दू को एक भाषा के रूप में अलग पहचान दी है। कुछ लोग कहते हैं ये अरबी भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है, यहीं की भाषा है, मेरठ से ही निकली है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह, जिसे हम भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है, भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। ये 10 मई 1857 को मेरठ शहर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी। तो इसका विवरण इन्होंने किया था, कवि थे गालिब, जिन्होंने उर्दू में शायर के रूप में इन्होंने लिखा था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। देखिए, बिहार का शेर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके साथ मानसिंह ने विश्वासघात किया? साले अपने ही विश्वासघात करने लगे थे, तो अपने ही मर गए। बंदी बनाया और अंग्रेजों के द्वारा मौत के घाट उतरवाया था। तो ये था जी तुम्हारा तात्या टोपे को। ताता टोपे को इन्होंने मानसिंह ने बता दिया था कि ये नेपाल में नेपाल चले गए थे ये, तो वहां पर बताया था कि नेपाल गए हैं ये। वहां से पकड़ के इन्होंने, जमींदार थे मानसिंह, इन्होंने क्या काम करा, इन्हें पकड़वा के विश्वासघात करके अंग्रेजों को पकड़ा दिया, अंग्रेजों ने मार दिया। ठीक है, अगला है, सन 1857 के विद्रोह के
प्रशासनिक परिमाण स्वरूप शक्ति का स्थानांतरण हुआ था? देखते हैं। ये हुआ था तुम्हारा जी ईस्ट इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उससे ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया था। जब 1857 क्रांति के बाद किसके हाथ में चला गया था? तो ब्रिटिश ताज को इस भारत का भार सौंपा गया था। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और ये गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में तब्दील कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। हजरत महल ने अपने अल्पायु यानी कम उम्र के बेटे को जिस कादिर को नवाब घोषित किया था अंग्रेजों की ओर से, कलिन कैंपबेल ने लखनऊ में विद्रोह को कुचल दिया कि तुम इतने बच्चों को कैसे नवाब घोषित कर सकती हो, अब तो हमें दो मौका। उन्होंने ये हिजड़ों की तरह चलते थे वो, जैसे हिजड़े ना होते हैं, एक शादी होती है, शादी से तुरंत बच्चे होने पे या शादी होने पे पहुंच जाते हैं कि हमें नेक दो, ऐसे ही अंग्रेजों का काम था पहले। निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने और किला छोड़ने पर मजबूर किया था? तो वो था हीरोज। हीरोज इतना कमीना कुत्ता था कि रानी लक्ष्मीबाई के इस पीछे हाथ धोकर पड़ा था, जब तक वो बेचारी मरी नहीं, जब तक उसने उसे छोड़ा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के आंदोलन के दिनों में डंका साहा किसके नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, अभी देखते हैं किसे जाना जाता है, मौलवी अहमद उल्ला को। 1857 के डंका साहा इसलिए कहते थे क्योंकि जब ये चलते थे ना, ये निकलते थे किसी अभियान पर, तो उसका आगे पीछे लोग डंका बजाए, नगाड़ा बजाए चलते थे। वाह भी वाह, अलग अलग वो है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर कब्जा करने की सहायता की थी? तो ये थे इनके सहायक मित्र कहते हैं, या इन्हें हम किसी भी प्रकार से जो इन्हें पूछते थे अंकल के उससे, ताता टोपी। इन्होंने सहायता करी थी जब भी इनका मान सम्मान बना रहा था, वरना अंग्रेज ने तो इन्हें उस दिन मार दिया था। तो ये पढ़ते हैं जरा थोड़ा सा, इसे जितनी बार पढ़ूं उतनी बार मेरे शरीर का रोंगटा खड़ा होता है। जून 1858 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने में ताता टोपिये ने सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कालापी में तात्या टोपिये से मुलाकात की थी, परंतु रानी व तात्या टोपे वहां से जनरल हीरोज की जाने वाली घेरबंदी से पहले ही भाग लिए तथा रानी और टोपे की संयुक्त सेना ने ग्वालियर की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां के किले पर अंग्रेजों का कब्जा था और किले की सेना ने उनके आने की खबर पहले से ही अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया सुनकर तथा रानी लक्ष्मीबाई ने टोटे टापी की सेना का साथ दिया और उसके बाद 2 जून 1858 को रानी का किले पर कब्जा हो गया और फिर रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था, लियाकत अली ने। ये तो हमने बता दिया है आपको, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए। मेल करना है, मेल का मतलब है कि कौन कहाँ से भूमिगत। नाना साहब थे, ये कानपुर से में थे, और कुंवर सिंह थे, ये बिहार से थे, और शाह महल थे, ये उत्तर प्रदेश से थे, गुन्नू था छोटा, नागपुर से थे। ठीक है, ये इस प्रकार से लिख रहा है, देखिए नाना साहब कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार से, शाह महल उत्तर प्रदेश, गुन्नू छोटा नागपुर से थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं है, आज यहीं तक रहने दो और कल आगे से पढ़ेंगे, किसान मजदूर जातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही काफी।